अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्या किरण मोइस की मोहब्बत के इजहार और शादी के प्रपोजल से राजी हो जाएगी या फिर अभी मोइस को एक और धचका लगने वाला है। इसी के साथ सैफ को अपने बेटे शानी को देखकर जो बाप की शफकत दिल में जागी है, क्या सैफ शानी से मिल पाएगा या नहीं। और इसी के साथ जब मोइस पर इस हकीकत का राज खुलेगा कि किरण न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे की माँ भी है, तब मोइस का रिएक्शन क्या होने वाला है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूं तो बज़ाहिर मोइस ने किरण से अपने जज्बात और एहसासात का इजहार बहुत ही अच्छे अंदाज से किया है। जिस तरह से किरण का एहसास उसके दिल से नहीं निकला था, वो किरण को किस हद तक चाहता था, मोइस ने सारा दिल खोलकर किरण के सामने रख दिया। यहाँ पर किरण की ये बहुत बड़ी गलती है कि उसको मोइस से सब बातें बता देनी चाहिए थी। जिस तरह से मोइस का दिल साफ है, इसी तरह किरण भी अपना दिल साफ कर लेती, मगर न जाने किस डर से उसने मोइस को शानी के बारे में नहीं बताया। शायद किरण को मौका मुनासिब नहीं लगा या फिर किरण ये सोचकर नहीं बता पा रही होगी कि मोइस शानी को देखेगा तो उसकी वजह से किरण और मोइस का ताल्लुक फासला इख्तियार ना कर जाए। लेकिन एक माँ होने की हैसियत से किरण शायद अभी मोइस की बात को सीरियस नहीं लेगी और बहुत सोच समझकर फैसला करेगी। गो के किरण का दिल तो मोइस की तरफ खींचा जा रहा है, मगर वो डर जो उसे जमाने के मर्दों से है वो शायद उसको ये बताने से रोक रहा है कि शानी मेरा बेटा मेरी कस्टडी में है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ कबीर मामू भी इस बात से बेहद खुश हुए हैं और उन्होंने भी यही मशवरा दिया है और किरण को समझाया है कि अगर मोहब्बत भरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े तो थाम लेना। किरण की माँ भी यही चाहती है, लेकिन आने वाले एक साथ में क्या ट्विस्ट आने वाला है, इसी बात को लेकर जब मोइस की वालदा ने सोबिया के पास जाकर सारी की सारी मालूमात किरण के बारे में ले ली, तब उनको मालूम हुआ कि किरण का बेटा भी है। इसीलिए वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई। अब मोइस फिर से किरण से मिलने उसके घर आएगा और उससे बात करेगा कि तुम ना ही मेरी कॉल रिसीव कर रही हो और ना ही किसी मैसेज का जवाब देती हो, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे। तब किरण कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है मोइस। तब मोइस कहेगा तो फिर तुम शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। किरण कहेगी कि ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं, और जरूरी तो नहीं कि मर्द के बगैर जिंदगी ना गुजारी जा सके। अब यहाँ पर मोइस किरण को समझाने की कोशिश करेगा कि मुझे लगता है कि एक औरत मर्द को ना सिर्फ मजबूत करती है बल्कि उसे मुकम्मल भी करती है। तब किरण कहेगी कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो मोइस। अब मोइस कहेगा कि मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, जो कुछ मैं जानता हूँ बस मेरे लिए वही काफी है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मोइस की वालदा अनीका जब घर जाएंगी तो वो अपने शौहर फिरोज को किरण के बारे में बताएंगी। तब फिरोज जो कि पहले ही किरण के इरादों और उसकी सोच को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी रखता है, वो अनीका से कहेगा कि मुझे मालूम है इस लड़की किरण सज्जाद के बारे में। यकीनन जान करके ये बात मोइस से उसने छुपाई है ताकि मोइस को अच्छे से वो आईने में उतार सके। औरत को जब पता लग जाए कि एक मर्द उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और सोने पे सुहागा वेल ऑफ होने के साथ ही खूबसूरत भी है, तो ऐसी सूरत में लड़की कभी भी अपना वीक पॉइंट उस लड़के के सामने नहीं रखेगी, क्योंकि फिरोज खुद अपने भाई अयाज की जिंदगी से ये सबक बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं और वही कुछ अब उनके बेटे मोइस के साथ होने जा रहा है। इसी के साथ मोइस को फिरोज और अनीका खाने की मेज पर खाने के दौरान बात करेंगे कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है। तब मोइस अपने वालिदैन को किरण सज्जाद के बारे में बता देगा कि किरण को मैं आज से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के जमाने से जानता हूँ और मैं तब से ही उससे मोहब्बत करता हूँ। वो तो बस वक्त और हालात ऐसे आ गए कि मैं उससे कुछ कह नहीं सका। यहाँ पर उसके वालिद किरण की शादीशुदा होने के साथ साथ उसके तलाक याफ्ता होने का इशू भी मोइस के सामने रखेंगे। अब यहाँ पर मोइस कहेगा कि किरण का तलाक याफ्ता होना कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊं। तब उसकी वालदा अनीका उसको समझाएंगी कि सिर्फ यही बात नहीं है बेटे, उसका एक बच्चा भी तो है जो उसके साथ रहता है, जिसकी जिम्मेदारी की वजह से वो अब तक शादी ना कर सकी, या फिर उसको तुम जैसा कोई नहीं मिला।
यहाँ बच्चे की बात सुनकर मोइस को एकदम धचका लगेगा और वो कमरे में आकर किरण के साथ गुजारे हुए सारे लम्हात को याद करेगा कि इतने अरसे में उसने मुझ पर एतबार ना करके क्या जाहिर करना चाहा है। क्या किरण भी अम्मी अब्बू के कहने के मुताबिक लालची और खुदगर्ज है? यहाँ मोइस इस सोच को झुठला देगा। इसी के साथ किरण की माँ भी उससे सवाल करेंगी कि मोइस तुमसे मिलने आया, तुमने उसको कोई मज़बूत जवाब नहीं दिया और ना ही ठीक से बात की। क्या तुमने मोइस को शानी के बारे में बताया है? किरण कहेगी कि अभी ऐसा मौका ही नहीं आया और मैं मुनासिब मौके की तलाश में थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं मोइस को शानी के बारे में बता दूं, मगर मैं बता नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ जब सैफ किरण के साथ शानी को देखता है तो बेतहाशा हैरान और परेशान होता है कि बेटा भी मेरा, और ये कैसी दूरी है कि मैं मिल भी नहीं सकता और मैं उसे पुकार भी नहीं सकता। सैफ को अपनी हालत पर और उन तमाम हालात पर रह रहकर गुस्सा आ रहा है जब उसने किरण को धुतकारा था सिर्फ और सिर्फ फरियाल की खातिर। यूं तो बज़ाहिर सैफ फरियाल को हमदर्दी में या फिर मोहब्बत में ही तसल्ली दे चुका है, लेकिन आखिर को एक मर्द है और औलाद की चाह उसे फरियाल से दूर भी कर देगी। अब सैफ फिर से शानी से मिलने की कोशिश करेगा और किरण का सारा पता लगवा लेगा कि किरण कहाँ रहती है और शानी किस स्कूल में पढ़ता है। सारी इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद सैफ शानी से मिलने उसके स्कूल चला जाएगा और इसी के साथ मोइस किरण से एक बार फिर मिलेगा और उससे शानी का सच छुपाने की वजह पूछेगा। तब किरण वही बताएगी जो सच है कि शादी के लिए तो पहले भी कई लोग राजी हो गए थे, मगर मेरे बेटे को अपनाने के लिए किसी में भी हौसला नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकी कि मेरा बेटा भी है, कि कहीं तुम भी इस बात से राजी ना हो और मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हारे साथ और सहारे ने मुझे जिंदगी में बहुत मुतमईन और पुरसुकून कर दिया है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे शादी के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और रही बात शानी की, तो मैं अपने बेटे की वजह से शादी नहीं करना चाहती। किरण की ये बातें सुनकर मोइस कहेगा कि तुम अगर मेरी मोहब्बत की हद को पहचान सकती तो ये बात ना छुपाती। मुझे तुम अपने बेटे के साथ भी कबूल हो। मैं अपनी मोहब्बत को एक बार खो चुका हूँ, अब मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बात सुनकर किरण की तो आंखें ही भीग जाएंगी और मोइस के वालिदैन उसके इस फैसले के सख्त खिलाफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनमें से किसी एक की तबीयत भी बिगड़ सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।